आईपीएल 2026 का दूसरा मैच रविवार 29 मार्च 2026 को मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इस रोमांचक मैच के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने केकेआर को 6 विकेट से हरा दिया और यह जीत मुंबई के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई। मुंबई ने आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया और साथ ही 14 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिसमें वे अपने सीजन के पहले मैच में हमेशा आ जाते थे। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। वानखेड़े की पिच पर घास दिखने के बावजूद बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 19.1 ओवर में ही 4 विकेट पर 224 रन बनाकर टारगेट को हासिल कर लिया। मैच का कुल स्कोर 444 रन पहुंचा, जो एमआई और केकेआर के बीच आईपीएल का सबसे बड़ा एग्रीगेट बन गया। केकेआर की पारी की बात करें तो रहाणे और रघुवंशी की आग केकेआर की शुरुआत कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिल एलन के साथ हुई। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में खेल का शुरू किया। पावर प्ले में ही स्कोर 50 के प्लस पहुंच गया। 5 ओवर तक दोनों ने मिलकर 23 रन बनाए, लेकिन 6ठे ओवर में शार्दुल ठाकुर ने फिल एलन को 37 रनों पर आउट कर पहला झटका दिया। एलन ने 17 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें कई शानदार शॉट शामिल थे। इसके बाद कैमरन ग्रीन क्रीज पर आए। उन्होंने भी आक्रामक खेल दिखाया और 10 गेंदों पर 18 रन बनाए, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 9 ओवर में उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। अब एक छोर पर अजिंक्य रहाणे मजबूती से टिके हुए थे। रहाणे ने मात्र 37 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। उन्होंने कुल 40 गेंदों पर 67 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। शार्दुल ठाकुर ने 14 ओवर में रहाणे का विकेट लेकर केकेआर को तीसरा झटका दिया। शार्दुल इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट चटकाए। रहाणे के आउट होने के बाद युवा अंकुरेश रघुवंशी और रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला। रघुवंशी, जो मुंबई का लड़का है, ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 28-29 गेंदों में 50 ठोक दी और उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दोनों बल्लेबाजों ने 19 ओवरों में टीम को 200 के पार पहुंचा दिया, लेकिन इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने रघुवंशी को 51 रनों पर आउट कर दिया और रघुवंशी को 29 गेंदों पर 51 रन बनाए। अंतिम ओवर ने रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर नाबाद 33 रनों की उपयोगी पारी खेली। इससे केकेआर 220 पर पहुंच गया। मुंबई की गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर सबसे सफल रहे। उन्होंने 39 रन देकर 3 विकेट लिए। अन्य गेंदबाजों में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन वानखेड़े की बैटिंग फ्रेंडली पिच पर रन रोकना मुश्किल था। केकेआर की यह पारी दर्शाती है कि उनके मध्य क्रम में गहराई है। रहाणे के अनुभव का प्रदर्शन किया, जबकि रघुवंशी ने युवा ऊर्जा दिखाई। रिंकू सिंह हमेशा की तरह फिनिशर की भूमिका में निभाने को तैयार दिखे। हालांकि शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से 250 प्लस तक नहीं पहुंच सके। मुंबई इंडियंस की पारी की बात करें तो रोहित और रिकेल्टन का तूफान 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद ही शानदार रही, लेकिन रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन ने पारी का आगाज किया। दोनों ने पहली ओवर में आक्रामक खेल शुरू कर दिया। 5 ओवर में टीम का स्कोर 50 के प्लस पहुंच गया। 6ठे ओवर तक मुंबई 80 रन पर थी। रोहित शर्मा ने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने चौकों और छक्कों की बौछार कर दी। मात्र 23 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 पूरी की। रोहित की पारी 38 गेंदों पर 78 रनों की रही, जिसमें कई विशाल छक्के शामिल थे। 12वें ओवर में जब रोहित शर्मा आउट हुए तब स्कोर 148 रन था। इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने 148 रन जोड़े, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रिकेल्टन भी कम नहीं थे। उन्होंने 43 गेंदों पर 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के लगाए। उन्होंने रोहित के साथ मिलकर केकेआर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर आकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। उन्होंने 15वें ओवर में मात्र 16 रन बनाकर आउट हो गए। 16वें ओवर में रिकेल्टन भी 81 रन पर पवेलियन लौट आए। अब मूवमेंट को खुद दबाव महसूस हो रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या और अन्य गेंदबाजों ने संभाला। नमन दीन ने अंतिम ओवर में विजयी चौका लगाकर मुंबई को 19.1 ओवर में ही 224 रन पर पहुंचा दिया। मुंबई ने 6 विकेट शेष रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया। दोस्तों, यह चीज मुंबई के लिए आईपीएल का सबसे बड़ा सफल पीछा करने वाला था। वानखेड़े स्टेडियम पर ही यह सबसे बड़ा रन चेज बन गया। रोहित और रिकेल्टन की ओपनिंग जोड़ी ने लक्ष्य को आसान बना दिया। रोहित ने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि विराट कोहली के किसी रिकॉर्ड को भी तोड़ा। ऐतिहासिक जीत और रिकॉर्ड्स हैं। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
2012 के बाद वे अपने आईपीएल सीजन के पहले मैच में कभी भी नहीं जीते थे। हर साल ओपनर में हार का सामना करना पड़ा। उनके लिए यह शर्म की बात बन गई थी। लेकिन 2026 में हार्दिक की कप्तानी में यह रिकॉर्ड टूट गया। मैच में शार्दुल ठाकुर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उनकी गेंदबाजी ने केकेआर को टॉप ऑर्डर को तोड़ा। मुंबई की टीम में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी थे, लेकिन शार्दुल की 3 विकेट वाली स्पेल सबसे प्रभावी रही। केकेआर के लिए यह हार निराशाजनक रही। उन्होंने अच्छा टोटल बनाया, लेकिन चेज के दौरान गेंदबाजी में कंट्रोल नहीं रख सके। सुनील नारायण ने 30 रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन अन्य गेंदबाजों महंगे साबित हुए। मैच का महत्व और आगे की रहा। दोस्तों, यह मैच आईपीएल 2026 की शुरुआत में ही हाई स्कोरिंग संकेत दे गया। वानखेड़े जैसी पिचों पर 200 प्लस स्कोर आम होते जा रहे हैं। बल्लेबाजों का दबदबा साफ दिखा, जबकि गेंदबाजों को स्ट्रगल करना पड़ा। मुंबई इंडियंस के लिए यह जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। रोहित शर्मा की फॉर्म लौटना टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत है। रिकेल्टन जैसे विदेशी खिलाड़ी ने भी अपनी उपयोगिता साबित की। अब मुंबई अगले मैचों में इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहिए। केकेआर को अपनी गेंदबाजी पर काम करना होगा। रहाणे की कप्तानी में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अंतिम ओवरों ने रन लीक हुए। रघुवंशी और रिंकू जैसे युवा खिलाड़ी भविष्य से तारे साबित हो सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यह मैच रोमांच, रनों और रिकॉर्ड से भरा रहा। 444 रनों का एग्रीगेट, सबसे बड़ा रन चेज और 14 साल का रिकॉर्ड टूटना आईपीएल 2026 की शानदार शुरुआत की। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक यादगार शाम थी, जहां बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर भारी पड़ा। मुंबई इंडियंस की जीत ने साबित कर दिया कि वे अभी भी आईपीएल के दिग्गज हैं। 5 बार चैंपियन बन चुकी टीम नई स्तर में भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार है। केकेआर अब अगले मैच में वापसी की कोशिश करेगी। आईपीएल का सफर अभी लंबा है, लेकिन यह मुकाबला सीजन की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गया।